सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एकादशी की कथा सुनाऊंगी जो पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह के शुक्ल एकादशी का नाम और उस दिन व्रत का महात्म्य को सुनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मावतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस व्रत के समान इस चर अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके विषय में मैं तुमको एक पुराना वृत्तांत सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी नामक की नगरी में सुमकेतु नामक का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुत्री थी, जिस कारण वह और उसकी पत्नी दोनों ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके पितर रो रो कर पिंड ग्रहण करते थे। राज्य में बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इन सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्री होना था, क्योंकि मरने के पश्चात कौन पिंडदान देगा। जिस कुल में कुल दीपक ना हो उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार किया करता था। एक बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात का कर शरीर त्याग करने का विचार किया, किंतु आत्महत्या करना पाप है। यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहीं राजपाट को छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार होकर राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, हथनी, सर्प इत्यादि जीवों को देखकर वन के अन्य दृश्यों को राजा ने सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को दोपहर व्यतीत हो गए तो उसे भूख लगी और प्यास के कारण गला सूखने लगा। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेकों यज्ञ कराए हैं और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया है, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण से सहन करना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की खोज में इधर उधर बढ़ने लगा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा कि एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रम के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह देखकर राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के पास जाकर दंडवत कर बैठ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है। मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा, हे नरपेंद्र, हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने प्रार्थना करके कहा, हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो, अवश्य ही नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने वहीं पर उस सरोवर में स्नान करके एकादशी व्रत नियम पूर्वक धारण किया और मुनियों के दंडवत करके अपने नगर को वापस चला आया। भगवान नारायण की कृपा से रानी सेव्या ने गर्भ धारण कर 9वें मास में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह मनुष्य पुत्र को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय हो। इस कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। इसके बाद में आप तुलसा मैया की कथा सुनिए।